वेलकम टू न्यू ईयर 2026। इस नए साल पर हम सभी एक ही चीज़ चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी हो, सुरक्षा हो और भरोसा हो। लेकिन इस नए साल के शुरू होते ही इंडिया के एक शहर से खबर आती है जो हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? ये खबर आती है इंदौर से, वही इंदौर जो बार-बार इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। नए साल के पहले ही दिनों में ही इंदौर में कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत हो जाती है और सिर्फ मौत ही नहीं, 2 से 3 हज़ार लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि 6 महीने का एक मासूम बच्चा भी इसमें अपनी जान खो चुका है। अगर आप इंदौर में रहते हो तो ये सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है, ये सवाल आपसे भी जुड़ा है क्योंकि पानी सिर्फ सप्लाई नहीं होता है, ये पानी भरोसा भी होता है। और जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो सवाल उठाना बहुत ही लाजमी है, जहरीला पानी लोगों के घर तक कैसे पहुंचा, जिम्मेदारी कौन लेगा और जब 10 लोग मर जाते हैं तो क्या सवाल पूछना गलत हो जाता है? एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी जब ग्राउंड पर जाकर बात करते हैं इंदौर के एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर से, कैलाश विजयवर्गीय से, रिपोर्टर सिर्फ सवाल पूछता है जो हर इंदौर के नागरिक पूछ रहा है, लेकिन जवाब में जो सुनने को मिलता है वो देश भर को हिला देता है। मिनिस्टर का रिस्पॉन्स होता है घंटा और फिर कहा जाता है कि फुकट सवाल मत पूछो। अब आप खुद देखिए कि कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सवाल का जवाब देता है और कैसे एक रिपोर्टर पावर के सामने पीछे हटने से इनकार कर देता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं। यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है, एक सोच को दिखाता है कि जब शहर में लोग मर रहे हो, जब हॉस्पिटल्स भरे हो और जब एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को खो चुकी हो, तब अगर कोई सवाल पूछे तो उसे फोकट कह दिया जाता है। माना कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर होती है, ये सच है, लेकिन जर्नलिस्ट के पास भी सवाल होता है। अगर एनडीटीवी का रिपोर्टर उस वक्त चुप रह जाता तो शायद सिस्टम को राहत मिल जाती, लेकिन उसने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और वही उसकी ब्रेवरी है। ये 2026 से नया साल तभी मीनिंगफुल होगा जब पुराने गलतियों पर सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र है। और जब तक ऐसे जर्नलिस्ट खड़े हैं तब तक उम्मीद जिंदा है, नया साल है और सच पूछना अब भी जरूरी है।